सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र का जो चुनाव है, जिसे आप देख रहे हैं कि एक भारी घमासान के रूप में देखा जा रहा है, तो यहाँ पर की स्थितियाँ कुछ ऐसी है कि इस चुनाव में यह भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं जो कि आज इस चुनाव में मैदान में हैं। तो उसी मैदान में यह देखा जा रहा है कि एक तरफ भारी भरकम नेता हैं तो दूसरी तरफ युवा, और वो युवा जो लगातार समाज सेवा के लिए जो है तो हमेशा काम करते आए हैं। तो चलिए, हमारे साथ संजय कृष्ण त्रिपाठी जी हैं जो कि वार्ड क्रमांक 18 से हैं और यहाँ पर से उम्मीदवार भी हैं। तो संजय जी, आप लोगों ने क्या विचारधाराएं बना रखी हैं और क्या सोच रहे हैं आप कि चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, और ऐसा क्या लगा आपको कि इस चुनाव में भागीदारी आप लोग ले रहे हैं? आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। इस चुनाव में भागीदारी लेने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि लगातार हम लोग पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं समाज सेवा में अपनी टीम के साथ। तो देखा कि यहाँ नेताओं का बिल्कुल भी ध्यान जनता की ओर नहीं है, यहाँ के मुद्दों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है इनका। जैसे आप स्वास्थ्य की सुविधा ले लें, शिक्षा सुविधा, कई तरह की सुविधाएं हैं। जैसे अपना रोजगार तो है ही नहीं, है ना। और जैसे शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आज से कुछ साल पहले हमारे भालूमाड़ा का ऐसा था कि यहाँ बाहर के बच्चे पढ़ने आते थे, और आज जो यहाँ स्कूलें बच्ची हैं, जो भी आप स्कूलें उठा के देखेंगे वो सिर्फ राजनीति का केंद्र बन गई हैं। सिर्फ वहाँ राजनीतिक सभाएं चल रही हैं, शिक्षा गायब। लेकिन किसी नेता का, बड़े नेताओं का किसी का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं रहा। दूसरी, अपनी स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए हम लोगों ने भरसक प्रयास किया। एक डॉक्टर भी लाए, हमारी सब टीम ने मिलकर काम किया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ बिजली, पानी, कई तरह की समस्याएं फिर चालू हो गई, जिसका किसी भी नेता ने ध्यान नहीं दिया। फिर अपन आगे चलें तो पिछले कुछ सालों में जो भी हमारे पूर्व में नेता चुने गए थे, उन्होंने सब्जी मंडियाँ बनवाई, कई लाख रुपए लगे। भालूमाड़ा, जमुना मंडियाँ बनवाई, उसके बाद वो संचालित नहीं करवा पाए। आज वो खंडहर बनी पड़ी हैं। आखिर नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ, जनता के पैसे का हुआ। अभी लास्ट टाइम में सब्जी मंडी जमुना की तोड़ी गई, उसको तोड़ के और फिर उसकी जगह पे मंगल भवन का निर्माण। आखिर ऐसा क्यों भाई? आपने सब्जी मंडी, अगर प्रस्ताव आया आपका, तो आपको पहले सब्जी वालों से पूछना चाहिए था कि यार वो वहाँ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, उनको वहाँ सुविधा है कि नहीं सुविधा है, वो अपने आप को वहाँ अकेला तो नहीं महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे भालूमाड़ा का हाल था, यहाँ भी बना दी गई बिना पूछे और संचालित नहीं हो पाई। लेकिन किसी भी, या पक्ष या विपक्ष, किसी को कोई मतलब नहीं वो हो रहा या नहीं हो रहा वो काम। उसके बाद अपना मीट मांस की मंडी आती है, बनी, बिल्डिंग बन रही है, संचालित नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर अब कैसे अध्यक्ष और कैसे चेयरमैन की, मतलब कैसे पार्षद की आप बिल्डिंगें बनवा रहे हो, चीज़ें बनवा रहे हो, लेकिन संचालित नहीं करवा पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं तो कमी है। इन्हीं सब कमियों को देख के अब हम लोगों ने फैसला किया है कि राजनीति को माध्यम बना के सेवा की जाएगी जनता की, क्योंकि जनता का पैसा जनता में ही खर्च होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो लूट मची हुई है। नगर पालिका एक खजाना है और चाबी जनता के पास है, और उस चाबी को लेने के लिए दौड़ लगी हुई है। लेकिन अब हम लोग का आना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि इस चाबी को ऐसे हाथ में नहीं जाने देना है जिससे कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। और हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी जितनी सबकी उतनी हम लोग की बनती है, और लगातार प्रयास कर रहे थे। चुनाव को माध्यम बनाया है हम लोगों ने। अगर जीत जनता देती है तो और अच्छे सेवा करेंगे, नहीं तो निरंतर हमारी सेवाएं जनता को लेके जारी रहेगी। साथ ही हम लोगों का, हमारी टीम का एक ब्लड बैंक का भी काम है कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती हो, आज भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने नगर में, सिर्फ वार्ड में नहीं, नगर में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो एक बार हम लोगों से ज़रूर संपर्क करें। उनकी पूरी निःशुल्क रूप से मदद की जाएगी, जितना हम लोगों से हो पाएगा। संजय जी, आपका कहना उचित है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पर कई वर्षों से जो है हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, जिले के नेताओं से लेकर के तमाम कई सारे के, हर तरह के नेता हैं यहाँ पर, है ना। अभी हाल फिलहाल आपको पता है लोकल ट्रेन का है, और भी कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आप लोगों की, युवाओं की एक भागीदारी थी। लेकिन ऐसे में क्या, जब आप युवा सामने खड़े थे तो उस वक्त कोई बड़े नेता आपके सामने साथ आए मैदान में? नहीं, कोई नहीं आया साथ। सारा संघर्ष हम लोगों ने खुद किया। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर बताना चाहूँगा, ताकि जनता को पता चले कि हमारी टीम जो भी काम करती है, हम सब आपस में पैसे चंदा करते हैं पहले, और फिर किसी मुद्दे पे काम करते हैं। तो क्योंकि बिना धन के तो कोई काम हो नहीं सकता। तो उद्देश्य हम लोग का यही है कि समाज सेवा में राजनीति को माध्यम बना के जनता का पैसा फुल जनता में खर्च कर देना, ताकि उनको अच्छी आसानी हो सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। और मेरा तो पहला यही रहेगा कि ये चुनाव के बाद हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य सुविधा को लेके हॉस्पिटल के लिए निरंतर प्रयास करेगी, जब तक इसको सर्व सुविधा युक्त नहीं बना देते हैं। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे किसी की मार खानी पड़े, सब चलेगा, लेकिन
काम जरूर करेंगे, समाज सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। डराने की भी कोशिश कई लोग करते हैं, हौसला तोड़ने की भी कई लोग कोशिश करते हैं। ये तो देखिए आप लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए जो इस बार का चुनाव बड़ा ही निर्णायक चुनाव है, जी। क्योंकि आपको ही पता है कि इस बार क्षेत्र दांव पे लगा हुआ है। जी। और क्षेत्र के दांव में लगने से मतलब है कि आबादी का जो लगातार पलायन हो रहा है, जमुना कॉलेज की स्थिति आप देख रहे हैं, भालूमाड़ा की स्थिति देख रहे हैं, रोजगार नहीं होने की वजह से जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। लेकिन आज ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, आज की स्थिति में ये देखा जा रहा है कि वार्ड पार्षदी का चुनाव है, और यहाँ पर कुछ लोग जो अध्यक्ष पद के दावेदार हुआ करते थे, जो अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ते थे, आज उन्हें भी पार्षदी लड़ना पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या है, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का सिस्टम ही बदल गया है यहाँ के लिए कि अब पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे, इसलिए मजबूरन में सबको पार्षद ही लड़ना पड़ रही है। सबका अपना अलग अलग पैनल है। पैनल किस लिए? चुनाव जीतने के लिए, ना कि समाज सेवा के लिए। अगर ये लोग पहले ही इस पैनल से बना के समाज सेवा कर रहे होते तो आज बहुत अच्छी जगह पे हमारा पसान नगर पालिका होता। लेकिन क्या है, इनके पास कोई एम ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई मास्टर प्लान ही नहीं है कि कैसे हम यहाँ से पलायन रोकेंगे, कैसे हम यहाँ पे गृह उद्योग लाएंगे। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आप बड़े उद्योग नहीं ला पा रहे हो, लेकिन छोटे छोटे गृह उद्योगों का निर्माण हो सकता है पसान क्षेत्र के अंदर, ऐसी बात नहीं है, और उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। एक अच्छी टीम का गठन किया जा सकता है। भाई अगर आप नगर अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष बनते हैं, कोई भी बनता है, तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो बड़े बड़े शहरों में जा सके, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से अपॉइंटमेंट लेके बात कर सके, उसको बता सके कि आइए हमारे क्षेत्र में इन्वेस्ट करें। तब तो होगा, तब तो क्षेत्र विकास करेगा। जब 8-10 उद्योग लग जाएंगे यहाँ, तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और बाहर वालों को क्या चाहिए किसी भी क्षेत्र में आने के लिए, व्यापार करने के लिए? सुरक्षा। तो जब हम एक अध्यक्ष की हैसियत से जाते हैं किसी के पास और उसको बोलते हैं कि चलिए आप हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, उद्योग लगाइए, हम आपको पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, तो लोग आपके साथ आने खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? पहले बात करनी पड़ेगी। बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बस इसको कमाओ, ठेकेदारी करो, 100 का काम 60 में लाओ। अब देखिए ना कैसे नुकसान करते हैं जनता का। 1 लाख का कोई काम आता है, उसको बिलों में डाल देते हैं। कंपटीशन इतना ठेकेदारों में हो गया है कि 100 के काम 1 लाख के काम को वो 60-60 हज़ार रुपये में 40% बिलों में डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद कमीशन का खेल, सुना है मैंने ऐसे कि कमीशन का खेल भी बहुत तेज़ चलता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि राजनीति में घुसना बहुत जरूरी हो गया है। मतलब ये हो ना कि इसमें 1800 रुपये का तो कोई लेना देना है ही नहीं, जो 1 महीने की जो सैलरी होती है नहीं, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं भैया। 1800 से तो कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब पूरा फोकस ये है कि इनडायरेक्टली कैसे पैसा कमाया जा सके। बस भाई राशन कार्ड बनवा देना, नाली बनवा देना, किसी की अगर आपके वार्ड में समस्या है किसी को, उसकी समस्या का समाधान कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है एक पार्षद की, एक अध्यक्ष की, ना कि मतलब एहसान है। देखिए वो तो क्या है, नगर पालिका भी अगर अस्तित्व में रहती है तो वहाँ जो अधिकारी वो भी कराएगा, ये तो वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, वर्षों से देखते आ रहे हैं। तो वही तो है भैया, जब अलग से कुछ सोचेंगे अपन, लघु उद्योगों के बारे में सोचेंगे। देखिए सबसे पहले विकास जो मैं समझता हूँ भैया, वो ये है कि आर्थिक रूप से कितना मजबूत कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र के लोगों को। भाई जो अति गरीबी में है वो कब 5 साल में कितने गरीबी में आए, गरीबी वाले कितने मध्यम में पहुँचे, ये रेशियो है ही नहीं किसी के पास। भाई विकास किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे कि भाई हर बदन पे नए कपड़े होने चाहिए, हर शरीर पे नए कपड़े होने चाहिए आपके क्षेत्र के अंदर। आप इस बारे में सोच नहीं रहे हो, गरीब 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 ही रह जा रहा, आप बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अलग सा कॉन्फिडेंस हो जाता है भैया, अगर आप उनकी मदद करने जाएंगे तो वो भी आपको रिस्पांस देंगे, बराबर का साथ देंगे। आप उनको बताओगे कि हम आपके लिए गृह उद्योग लगा रहे हैं, तो वो ज़रूर आगे आएंगे और पूरा काम करेंगे। एक टीम बना सकते हैं अपन 10-15 लोग की, जिसमें कुछ एजुकेटेड लोग होंगे जो सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, सेल्स, मार्केटिंग, है ना। और उसके बाद जो हमारे मेहनत करने वाले भाई हैं, माताएं हैं, वो मेहनत करेंगी। धीरे से ऐसे धीरे 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 करके एक दिन ज़रूर कोशिश हम लोग की कामयाब होगी, ऐसा लगता है हमको। ये कुल मिलाकर के आप युवाओं का एक मैनिफेस्टो है, जिस पर जो है तो आप लोगों का प्रयास रहेगा, चुनाव हारे जीते एक अपनी जगह पर है, लेकिन काम करना, काम जारी रहेगा, काम जारी रहेगा। चलिए बहुत अच्छी सोच है संजय जी। अब यहाँ पर से जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी भी हमारी मुलाकात फिर हो, क्योंकि चुनावी दौर जो है इतना आसानी से तो ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग का जो समय होगा वो 13 जुलाई को है, और 13 जुलाई के बाद यहाँ पर 18 को जो है तो निर्णय आना है आपका। वैसे क्या है, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें आपको क्या मिला हुआ है, सिंबल क्या है आपका निर्दलीय का, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? जी, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और कैमरा मेरा चुनाव चिन्ह है, और वार्ड क्रमांक 18 के
सभी जागरूक मतदाताओं से मैं निवेदन करूंगा कि एक मौका हम समाज सेवियों को भी ज़रूर दें, और सिर्फ 5 साल की मेहनत में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे परिवर्तन हो सकता है। हम नहीं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है इसमें, सिर्फ अकेले हम बस नहीं हैं। और इसमें हमारे राजकुमार भाई भी आज से शामिल हो गए हैं इस चर्चा में, इस टीम में हमारी, जो लगातार हम समाज सेवा कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये लक्ष्य है हमारा, उद्देश्य है हमारी टीम का, और इसको पूरा करके ही मानेंगे। और भ्रष्टाचारियों की पूरी नज़र रखी जाएगी अब इस कैमरे के माध्यम से। चलिए ठीक है संजय जी, और अगली बार जो है तो हमारी मुलाकात फिर हुई कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। जय श्री राम सभी को।